नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लागू की गई अग्निपथ योजना के बारे में, और हम लोग ये देखेंगे कि इस योजना का इतना व्यापक विरोध क्यों हो रहा है। सरकार के द्वारा अभी हाल ही में घोषित की गई अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में व्यापक विरोध जारी है। बिहार में इसे लेकर अभी हिंसा और अराजकता भी हुई है, जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए। अतः आज हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि अग्निपथ योजना क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है, इसके क्या लाभ हैं और क्या सीमाएं हैं। भारतीय सैन्य बलों से संबंधित अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाएगा। 4 साल अवधि पूरी होने पर ये अग्निवीर एक अनुशासित, गतिशील और कुशल श्रम शक्ति के रूप में अन्य क्षेत्रों में रोजगार पाने के उद्देश्य से अपनी पसंद के पेशे में अपना करियर बनाने हेतु समाज में वापस लौटेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं इस योजना के प्रमुख बिंदु क्या हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत सैन्य बलों में नामांकित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक बनेगी जो मौजूदा रैंक से पृथक होगी। 4 वर्ष के बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी नामांकन के लिए चुना जाएगा। इन आवेदकों पर उनकी 4 साल की अवधि के दौरान किए गए उनके प्रदर्शन सहित अन्य मापदंडों को भी निर्धारित किया जाएगा। इस वर्ष 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इस योजना में चयन ऑल इंडिया ऑल सर्विस के आधार पर होगा और पात्रता आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होगी। हालांकि इस वर्ष सरकार के द्वारा 2 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए आयु सीमा 23 वर्ष तय की गई है। अब हम लोग देखते हैं इस योजना के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है। इस योजना में प्रथम वर्ष का पैकेज लगभग 4.76 लाख रुपए है, जबकि चौथे वर्ष में लगभग 6.92 लाख रुपए तक किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मासिक वेतन का 30% व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान किया जाएगा और सरकार के द्वारा भी समान राशि का अंशदान किया जाएगा। 4 वर्ष के बाद 10 लाख रुपए के कोष के अलावा अर्जित ब्याज, जिस पर 4 साल के बाद आयकर से छूट होगी। 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी दिया जाएगा। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। अब आइए हम लोग देखते हैं इस योजना के लाभ क्या हैं। इस प्रस्ताव के तहत युवाओं को कम अवधि के लिए सेना में कार्य करने का अवसर प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस कदम के जरिए सशस्त्र बलों में युवाओं और अनुभवी कर्मियों के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करके एक अपेक्षाकृत अधिक युवा और तकनीकी रूप से सक्षम युद्ध लड़ने वाले सैन्य बल को भी तैयार किया जा सकेगा। आज हमारी सेना की औसत आयु 32 वर्ष के ऊपर हो गई है, जबकि सैन्य बलों की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि सेना में युवाओं को बढ़ावा दिया जाए। इस योजना के अंतर्गत यह उद्देश्य निर्धारित किया गया है कि हमारी सेना की औसत आयु 26 वर्ष के आसपास हो सके। सशस्त्र बलों में युवा छवि को बढ़ाना ताकि वे जोखिम लेने की बेहतर क्षमता के साथ हर समय अपने सर्वश्रेष्ठ युद्ध कौशल से लैस हों। देश के तकनीकी संस्थानों का लाभ उठाते हुए उन्नत तकनीकी से लैस उभरती हुई आधुनिक तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। इस योजना के द्वारा देश के सभी युवाओं को समान अवसर के साथ विविधता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। नागरिक समाज में सैन्य मूल्यों के साथ सशक्त, अनुशासित और कुशल युवाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। सैन्य अनुशासन, प्रेरणा, कौशल और शारीरिक फिटनेस के साथ युवाओं में राष्ट्रवाद व देशभक्ति को बढ़ावा प्राप्त होगा। इस योजना के द्वारा विभिन्न प्रकार के कौशल, प्रमाणन व डिप्लोमा उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा इन अग्निवीरों की उच्च शिक्षा के लिए कई प्रावधान व समझौते किए जा रहे हैं। जो धन आज सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाना चाहिए, वह पेंशन आदि पर खर्च हो जाता है।
लेकिन इस योजना की कई सीमाएं हैं। जैसे सेना के कई पूर्व अधिकारियों का मानना है कि इन अग्निवीरों की अल्प अवधि के दौरान उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है, अतः इससे हमारी सेना के युद्ध कौशल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी 2 वर्ष से ज्यादा समय इस बात पर खर्च हो जाता है कि नए रिक्रूट को किस तरह तैयार किया जाए। इसके साथ ही इस योजना से रेजिमेंट व्यवस्था प्रभावित होगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्थायित्व के अभाव में ये अग्निवीर अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह नहीं करेंगे। अब हम लोग यह देखते हैं कि आखिर युवाओं के द्वारा इस योजना के विरोध का क्या कारण है। देश के युवाओं में इस बात को लेकर आशंका है कि इससे उनके भविष्य पर खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि उनके लिए स्थायित्व का अभाव है और भारत जैसे देश में स्थायी नौकरी को सर्वाधिक वरीयता दी जाती है। हालांकि केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारें लगातार यह कह रही हैं कि उनके द्वारा अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों व राज्य पुलिस बलों में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन युवाओं के बीच एक भ्रम व असंतोष की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन व इजराइल समेत कई देशों में शॉर्ट सर्विस की व्यवस्था है और दुनिया भर में इसे एक अच्छी योजना के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हमारे देश में इसे लागू करने से पहले सभी पक्षों को ध्यान में रखना होगा। हालांकि सरकार के द्वारा युवाओं में विश्वास पैदा करने के लिए कई तथ्य उजागर किए गए हैं। आगे सरकार के द्वारा इस योजना के और सभी पक्षों को स्पष्टीकरण करना चाहिए। साथ ही युवाओं को हिंसा से दूर होकर संवाद के द्वारा अपनी आशंकाओं को शांतिपूर्ण तरीके से बताना चाहिए। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।